आप ले लें। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। भजन के लिए रशला बेन लीजिए। ओम जी नमस्ते जी। प्रभु हमें ज्ञान दो, शक्ति का दान दो, जीवन हमारा निर्विकार हो। हाँ प्रभु जी। प्रभु हमें ज्ञान दो, शक्ति का दान दो, जीवन हमारा निर्विकार हो। हाँ प्रभु जी। विद्यान को दूर भगावे, प्रेमा की गंगा हर जाम बहावे। हो सभी धर्मात्मा पवित्र सबकी आत्मा, आर्य बनावो सब संसार को। प्रभु जी। प्रभु हमें ज्ञान दो, शक्ति का दान दो, जीवन हमारा निर्विकार हो। हाँ प्रभु जी। सुख से जीवन सब ही गुजारे, एक ही स्वर में सब ही पुकारे। वेद हमारा धर्म है, सिखलाता शोभा कर्म है, इसी से हमारे सच्चा प्यार हो। हाँ प्रभु जी। प्रभु हमें ज्ञान दो, शक्ति का दान दो, जीवन हमारा निर्विकार हो। हाँ प्रभु जी। वैरियों को अभिमान तोड़े, चोर लुटेरा एक न छोड़े, पाप सबका दूर हो, सबको यह मंजूर हो, जड़ से उखाड़ो दुराचार को। प्रभु जी। प्रभु हमें ज्ञान दो, शक्ति का दान दो, जीवन हमारा निर्विकार हो। हाँ प्रभु जी। हे प्रभु तुम से यवर पावे, दुखियों के सब कष्ट मिटावे। पूर्ण आशा कीजिए, शरण में हमको लीजिए, बेड़ा हमारा ताकि पार हो। हाँ प्रभु जी। प्रभु हमें ज्ञान दो, शक्ति का दान दो,
जीवन हमारा निर्विकार हो। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। ओम धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही थी? ठीक है, धन्यवाद। बहुत सुंदर, लेकिन आवाज कट रही थी बार बार। अभी ठीक है। जब आप गाते हो मुख ऊपर की ओर होता है तो वो आवाज वो पकड़ नहीं पा रहा। ठीक है, मैं अपना विषय प्रस्तुत करता हूँ। हमारे दूसरा वक्ता भी है मथुरा से, मुनि सत्यदेव जी। ओम सोमरारंधी नूरुदी स्व ओके मर्य इव स्व ओके। ओम। यह मंत्र ऋग्वेद का है। प्रथम मंडल 91 सूक्त और 13वां मंत्र है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्याभिविनय पुस्तक में इनकी भी व्याख्या अच्छी तरह से की है। सोम रारंदी नो हृदय, हमारा मस्तिष्क, उसमें एक अद्भुत अत्यंत सूक्ष्म एक उपकरण साधन है जिसको हम मन बोलते हैं। मन, चित्त, अनेक विचार आते हैं, चले जाते हैं। कुछ विचार आते हैं, उसे हम रोकते भी हैं, स्मरण करते हैं, और कुछ समय बाद वह भी विस्मृत हो जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कुछ व्यक्ति आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, कुछ समय रुकते हैं, साथ मिलता है, वो भी चले जाते हैं। किंतु हमारे मन और हमारे जीवन में कुछ ऐसे भी व्यक्ति या घटनाएं होती है या तो स्मृति होती है जो आती है बड़े पुरुषार्थ के बाद और रुक जाती है। ऐसी रुक जाती है कुछ क्षण के लिए और फिर चली जाती है, लेकिन वह स्मृति हमें जीवन भर याद रहती है, वह घटना जीवन भर याद रहता है। ऐसा ही जब प्रभु मार्ग में जब हम अंतर यात्रा करते हैं, अपने आप को जानने का, अपने आप में क्या क्या है, कैसा है, वो जानने के लिए हम अंदर की यात्रा करते, तब कुछ ऐसा स्फुरण होता है, कुछ ऐसी ज्ञान की बात या तो अनुभूति प्रकट होती है जिसको हम भूल नहीं जाती, और उस स्मृति को, उस पल को हम बार बार याद करते हैं क्योंकि वह अभी नहीं मिली। 20-25 वर्ष हो गए, वह अभी नहीं मिली। वो क्षण जो 5-10 सेकंड भी थी, ऐसी क्षण हमारे जीवन का अविस्मरणीय, हमारे लिए बड़ा मूल्यवान संपत्ति बन जाती है। परमपिता परमात्मा की अनुभूति की क्षण ऐसे ही होती है। सोम रारंधी, सोम, परमात्मा को संबोधन किया है। हे सोम, हे सौम्य, हे शांति प्रसन्नता देने वाला। सोम अर्थात सौख्य, अर्थात सुख देने वाला परमपिता परमात्मा आप सोम है। जिस प्रकार चंद्र है, सोम कहा जाता है, शीतलता, प्रसन्नता, आह्लादकता वह देता है, वैसे आप भी हो। सोम औषधि को भी बोलता है, जो पीसकर
रस बनाकर उनका पान करके रोगों का निष्कासन किया जाता है, वह भी सोम है। लेकिन यहाँ सोम का मतलब स्वामी जी ने सौख्य कहा है। सौख्य मतलब हमें आकर प्रीति स्नेह बढ़ाने वाला, हम में रमण करने वाला, सुख देने वाला सोम है। तो हे सुख देने वाले, प्रसन्नता देने वाले, शांति प्रदान करने वाले सोम परमात्मा, आपका हम आह्वान करते हैं, आपको हम बुलाते हैं। कैसे? रारंधी। रारंधी मतलब आप रारंधी के बाद नो रुदि न हमारे में हृदय, हृदय में अधिकरण है, हृदय का अधिकरण हृदय, हमारे हृदय में रारंधी आप रमण करो, आप हमारे हृदय में आकर स्थित हो जाओ। ऐसा नहीं कहा, परमपिता परमात्मा सर्वत्र है, हमारे हृदय में भी पहले से उपस्थित है। वह ऐसा कोई स्थान नहीं कि हलचल कर सके, आना जाना बना रहे, ऐसा परमपिता परमात्मा तात्विक रूप में नहीं है। लेकिन भक्त की पुकार है, जो खुद ईश्वर भक्त बनकर भक्त के स्थान पर वो बोल रहा है कि आप ऐसा पुकार करो मेरी कि हे सोम रारंधी, मेरे हृदय में बसो और रमण करो। रमण करना, एक तो हम बिना उद्देश्य से आते जाते घूमते रहते हैं, वह घूमना है, घूमना ही नहीं, वह भटकना है। प्रवास करना, भटकना, बिना कोई उद्देश्य के आना जाना, वो रमण नहीं है। रमण का मतलब बड़ी प्रेम से आकर अपना सुख को स्पंदित करना, अपने हृदय में उनके स्पर्श मात्र से आनंद उल्लास का अनुभूति होना। तो परमपिता परमात्मा सोम आप आए और हमें स्पंदित करिए, केवल स्पर्श करिए। केवल स्पर्श करने से हमारा जन्मों जन्म का दुख बंधन कट जाएगा। तो परमात्मा को कहा है कि आप रमण करें, आनंद उल्लास हर्ष के साथ आप रमण करिए, खेल करिए, मजा आनंद के साथ आप आइए, पधारिए और हमें अलंकृत करिए, हमें कृत्य कर दीजिए। कैसे? बहुत सुंदर है। जैसे गावो न यवशेष्वा, इस प्रकार आप मेरे हृदय में रमण करिए, जैसे गाय घास में रमण करती है। घास अर्थात अपने विषय में गौ जैसे रमण करती है, मस्ती से वो अपना भोजन ग्रहण करती है, अपने विषय को लेती है, वैसे ही आप मेरे हृदय स्थान में, हृदय में आकर और रमण करिए। और दूसरी पंक्ति बहुत छोटा मंत्र है, मर्य इव स्व ओके। मर्य अर्थात हे मृत्युशील, हे मरणशील मनुष्य, मर्य, हे मृत्यु लोक के मानवी, मर्य इव जैसे, स्व ओके जैसे मनुष्य अपने घर में, ओक अर्थात घर, अपने घर में, अपने निधन में, अपने निडम में जैसे बड़े निर्भयता से, स्वतंत्रता से, प्रसन्नता से आनंद मग्न हो जाता है और शांति प्राप्त करता है, वैसे ही आप मेरे हृदय में आइए। इस प्रकार का परमात्मा से आह्वान किया है, मांग की है। इसके पर हम और विचार करते हैं। सोम शब्द प्रसन्नता देने वाला, शांति देने वाला, सुख देने वाला। सौख्य, सोम शब्द की निष्पत्ति
शून्य शून्य उस धातु से शून्य शू अभिश्रवे जो अभिश्रवित करता है, शू प्रेरणे जो प्रेरणा करता है, शू प्रसवे जो प्रसवित करता है, शू ऐश्वर्य ऐश्वर्य प्रदान करता है। परमात्मा सोम है, सविता है, यही सविता और सोम की एक ही धातु है शू। तो शू चार प्रकार के, शू अभिश्रवे, शू प्रेरणे, शू प्रसवे, शू ऐश्वर्य। परमपिता परमात्मा सोम में क्योंकि वह सुख की अभिवृष्टि करते हैं, इस प्रकार अभिवृष्टि करते धीरे 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 सुख देते जाए, उनको हम सहन करते जाए। आनंद को सहन करने की शक्ति परमात्मा देते हैं, जैसे दुख सहन करने की भी देते हैं, आपको उस सुख को बचाने की शक्ति भी ईश्वर ही देते हैं। सु अभिश्रवे, सु प्रेरणा देते हैं। इच्छा की तुरंत परमात्मा प्रेरणा करता है, करो या न करो। फिर मन विचार करता है, मंथन करता है और फिर विचार करता है ये करूं अथवा तो मैं न करूं। तो जैसे हम इच्छा करते हैं, प्रयत्न करें, उससे पहले ही तुरंत परमात्मा उस प्रकार की जो विचार किया, जो वेद के अनुकूल है, ईश्वर के अनुकूल है, उसमें संभव हा कहते हैं, मतलब आनंद उत्साह भर देते हैं, मंजूरी देते हैं, निर्भयता आदि देते हैं। और गलत काम है तो भय, शंका, लज्जा आदि तुरंत प्रकट करते हैं। जैसे इच्छा की दूसरे क्षण में ईश्वर की ओर से यस नो की जवाब आएगी, और फिर हमने मनन मंथन किया, फिर अपनी ओर से अपने संस्कारों को मिलाकर फिर निर्णय बुद्धि से किया और फिर चल पड़े, प्रयास किया, और उस प्रकार से हमें भोग कर्म का परिणाम या तो भोग हमें फल रूप में प्राप्त होता है। सोम विद्वानों के राजा होते हैं, सोम कहता है। सोम जो बुद्धि प्रदाता है उन्हें भी हम सोम कहते हैं, बुद्धि प्रदान वाले। जनिता मते नाम ऐसा आता है वेद में, तो बुद्धि प्रदाता सोम है, आनंद उल्लास करने वाला। और आगे बढ़ते हैं। गाय गौ जैसे चारा चरती है, वैसे प्रभु आप मेरे हृदय स्थान पे आओ और विचरण करो, भ्रमण करो। गाय वही चारा खाती है जो खाने योग्य है, जो गंदा है, जो मलिन है, जो दुर्गंध युक्त है, ऐसा चारा नहीं चलती, वह मुंह फेर लेती है। प्रभु भी बुलाया, प्रभु आ गए, लेकिन देखा कि यह भूमि बंजर है, कुछ है ही नहीं, दुर्गंध युक्त है, इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि इतने झांखरे है, कांटाली सब वस्तु है, दुर्गंध युक्त है। तो गाओ जैसे मुंह फेर लेते, वैसे परमात्मा प्रवेश ही वापस लौट जाते हैं। मतलब कि जैसे गौ अच्छा चारा खाकर मस्त रहती है, सब कुछ भूल जाती है, वैसे प्रभु आप मेरे हृदय आसन पर विराजमान हो, विराजमान होकर रमण करो। परमात्मा, यह जगत परमात्मा की शैया है, उसमें शयन करते हैं, इसलिए तो उसने विष्णु का चित्रीकरण किया है कि यह जगत रूपी संसार में, महासागर में विष्णु रूपी जो व्याप्त है वह सो रहे हैं, वो शयन है। शयन व क्रिया निष्क्रिय है, उसमें विशेष कोई हमें नहीं मिलता है, लेकिन जो विचरण है, जो रमण है, उसमें विशेष ऊर्जा, सक्रियता, मिठास, मधुरता, आह्लादकता, उल्लास, ये सब मिलता है रमण करने में। उसमें एक मस्ती है, देने की भी मस्ती होती है जैसे ग्रहण करने की होती है। पिता पुत्र को देने से अभिभूत हो जाता है, अपनी प्यारी वस्तु, बच्चे की प्यारी वस्तु देकर वो अभिभूत धन्य कृत्य हो जाता है। वैसे परमात्मा भी चाहता है कि मैं कृत्य हो जाऊं, मतलब वो तो है ही, लेकिन भावना से ये बोल रहा हूं कि परमात्मा भी चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे भी आगे बढ़े,
ऐसे मुझसे आगे बढ़ ही नहीं सकता ये संसार की भाषा में, क्योंकि उससे तुल्य और उससे ऊपर कोई है ही नहीं। तो परमात्मा ये तो चाहता है कि मेरे पास जो है ऐश्वर्य सब का सब ये मानव के लिए है, मनुष्य के लिए है, ये जीवात्माओं के लिए है। उसने ये सृष्टि बनाई, सूर्य चंद्र लोक लोकांतर बनाए, किसके लिए? क्या सूर्य ने सूर्य को लिए, चंद्र के लिए, पर्वतों के लिए, नदियों के लिए, सूर्य लोकों के लिए, लोक लोकांतरों के लिए? नहीं, केवल केवल मात्र जीवात्माओं के कल्याण हेतु ही बनाया। सारा पुरुषार्थ केवल हमारे लिए, उनके अपने लिए नहीं, या अन्य जड़ वस्तु के लिए नहीं। तो परमात्मा चाहता है कि सब कुछ लूट लो मेरे पास, लेकिन आते क्यों नहीं आप? परमात्मा को हम बुलाते हैं, आते ही देखते ही वो लौट जाते हैं, क्योंकि हमारी भूमि बंजर बना दी, कलुषित बना दी, बिगाड़ दी, जिसमें कुछ होता ही नहीं। तो हम परमात्मा रमन करें इस प्रकार की हम अपनी मनोभूमि तप से, स्वाध्याय से, साधना से, सेवा परोपकार आदि से हम अपनी भूमि फलद्रुप बना लें और ऐसी ऐसी कर्म रूपी फसल हम उगाए, जिससे परम पिता परमात्मा आकर बड़े प्रेम से, आनंद से, उल्लास से प्रसवित अपनी जो आनंद आदि जो विशेष उनके गुण है वो हमें प्रसवित करे, अभिश्रवित करे, प्रेरित करे और हमें कृत्य बना ले। और सोचते हैं गौ, गौ का मतलब केवल गौ ही नहीं, गाय ही नहीं होता है। गौ का मतलब वाणी भी होता है। गिरा, गौ से गिरा। और दूसरा प्रकाश का किरण, सूर्य का किरण को भी गौ बोलते हैं। तो ये तीन अर्थ स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्याभिविनय में कहे। जिस प्रकार की सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरण भूमि पर पड़ती है, भूमि सपाट हो, पर्वत वाली हो, नदी, समुद्र, सरोवर आदि कुछ भी हो, घन घोर जंगल भी क्यों न हो, लेकिन जब जहां जहां वह सूर्य की किरणें फैलती है, पहुंचती है, वहां वहां का जो जो कलुषित है, मलिनता है, दुर्गंध है, जो बुराई है, उसको नष्ट भ्रष्ट कर लेते हैं और जो जो अच्छाई है उसको प्रसारित करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, उनको जीवन रस प्रदान करते हैं। तो जहां जहां गौ, प्रकाश किरण रूपी गौ जहां जहां पहुंचती है, वहां वहां आनंद, उल्लास, नव जीवन, दीर्घायु प्रदान करती है, अपने विषय प्रस्तुत करती है, अर्थात अपनी जो क्षमता है वो प्रकट करके चहु और आनंद, उत्साह और फसल जीवात्मा को प्रदान करते हैं। दूसरा, विद्वान, गौ का मतलब विद्वान भी होता है। विद्वान का मतलब जब गौ रूपी, परमात्मा रूपी गिरा, परमात्मा रूपी वाणी जब वैदिक विद्वानों में, जो साधना में रत जो साधक गण है, उनमें प्रस्तुतित होती है गौ, और वो जो बोलते हैं वही सिद्ध हो जाता है, जो बोलते हैं वो हो जाता है। मतलब जैसे जैसे परमात्मा के साथ साधक भक्तजन जुड़ता है, तब गौ की वाणी एक तो अंदर से प्रकट होती है, अंतर साधना से, अंतर प्रवास से, और दूसरी जो विद्वानों गुरु चरणों के में बैठकर सेवा स्वरूप परोपकार करके जो मिलता है वेदों के माध्यम से और उसके अनुकूल जो ग्रंथ है, 8 ग्रंथ, उनको मिलने से हमें वो प्रकाश मिलता है, हमें वो गौ मिलती है, हमें वो वाणी मिलती है, जिससे हमारा उद्धार होता है, अन्यों का भी उद्धार, सुख आदि चारों ओर फैल जाता है, चारों ओर प्रसन्नता का साम्राज्य स्थापित होता है। गौ अपने विषय को प्रकट कर देती है, जैसे प्रकाश किरण, जैसे गिरा वाणी, वेद वाणी,
तो वेदवाणी अपने इंद्रियों द्वारा, अपने कर्म द्वारा, अपनी वाणी द्वारा चारों ओर कल्याण, सुख, आनंद प्रसवित करती है, फैला देती है। वैसे ही आप मेरे हृदय में उपस्थित रहो और रमन करो, विचरण करो और मुझे आनंद युक्त करो, इस प्रकार का कहा गया है। आगे भी सोचते हैं, एक लेखक ने, बहुत लेखक नहीं, स्वामी समर्पानंद जी, स्वामी समर्पानंद सरस्वती, जो प्रभात आश्रम मेरठ, उसमें स्वामी विवेकानंद जी है आज भी, तो उनके गुरु स्वामी समर्पानंद जी, उन स्वामी समर्पानंद है, उनके दो शिष्य है, एक स्वामी विवेकानंद और स्वामी दीक्षानंद जी, जो यज्ञ कार्य आदि दिल्ली में करते थे, बड़े ऊंचे कदावर और बड़ी दाढ़ी वाले, विशेष है, आप शायद जानते हो। 10 वर्ष से लगभग ऊपर हुए, गुजर गए, दोनों को मैंने मिला हूं, सुना है। तो उनके जो गुरु है, उनका नाम स्वामी समर्पानंद, जिसने प्रभात आश्रम की स्थापना की, वह बोलते हैं, संस्कृत में लिखा है कि प्रभु की वाणी, प्रभु की गिरा कैसे स्पंदित की है धारण करके, और क्या क्या करती है। कहा है कि परमेश्वर ने क्रांति के धनुष की डोरी को टंकार किया, परमेश्वर ने क्रांति के धनुष की डोरी को टंकार किया, और धर्म विद्वेषियों ने, जो भयकारी है, उनको नष्ट करके सांत्वनकारी दया के धन दयानंद का जन्म हुआ। टंकार किया और धर्म द्वेषियों को भय करने वाला और अच्छे पुरुषों को सांत्वन देने वाला दया रूपी धन दयानंद का जन्म हुआ। दया के सागर दयानंद का जन्म हुआ। उन्होंने वेदांत को समझा, शब्द शास्त्र और उद्धार में आचार्य पाणिनि के सदस्य वह लग गए और संपूर्ण वेद विद्या को विरजानंद नंदन दयानंद ने उनका दोहन किया, वो ज्ञान विज्ञान का दोहन किया और संसार के कल्याणार्थ उपस्थित कर दिया। और वाणी ऋषि में वह रमन करती है। ऐसी वेद की वाणी जो हजारों वर्षों से बंद थी, वो जो उसके पटारे बंद किए गए थे, उसने स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जो अपने स्वामी विरजानंद के जो शिष्य थे, विरजानंद के नंदन ने जिसने दोहन किया और पूरे जग को पुनः वेद से प्रकाशित किया, वह गिरवाणी है। जैसे प्रभु आकर चारों ओर हमें प्रकाशित कर देते, वैसे ही महर्षि दयानंद ने पण कहा। इस प्रकार का अलंकार अच्छी भाषा में स्वामी जी ने कहा है। हम कैसे अपने आप को ईश्वर का आसन, ईश्वर विराजमान हो, ऐसी हम अपना आसन बनाए, अपना स्थान बनाए, अपनी भूमि बनाए, अपना मन किस प्रकार का बनाए, तो यह सोचना पड़ेगा। यह संसार अंगारों की सेज पर खड़ा है, उसमें सुख कहाँ है, आनंद कहाँ है? सुख तो केवल प्रभु प्राप्ति में ही है। संसार में तो केवल श्रम श्रम ही श्रम है, विश्राम तो केवल प्रभु चरणों में है, मोक्ष में उपस्थित होने में ही है। अतः हमें संसार नहीं, संसार पति की ओर मुड़ना चाहिए। यह मन जो अद्भुत है, मन सरपट सरपट भागने वाला घोड़ा है, वैराग्य की लगाम से उसको बांध दे, वरना यह अनर्थ करेगा, हमें घायल करता ही रहता है और करता रहेगा। जिसने उसको बांध दिया वही सच्चा बाहुबली है, वही विजेता है। और मन की एक अच्छी बात है, उसका स्वभाव जान ले। जिस चीज का उसको चस्का लग जाता है, उसी में वह रमन करने लगता है। अतः उसे आत्म अनुभव और सत्संग का, प्रभु प्रेम का चस्का लगा दो। चस्का हम किसका लगाते हैं?
किसको हम चाटते रहते हैं? संसार को चाटते रहते हैं। तो प्रभु प्रेम का चस्का लगा दो। हमें एक ओर से वैराग्य की धुनी रमाकर चित्त को विषयों से पृथक करना है, तो दूसरी ओर हमें हरि स्मरण, प्रभु स्मरण का मीठा दूध धीरे धीरे अपने आप को पिलाना है। तभी मन हमारे अनुकूल हो जाएगा। मन ही हमें देव बनाता है, वही हमें दानव बनाता है। मन ही सब प्रकार का उत्पात मचाने वाला है। इसलिए मन को प्रसन्न रखो और ईश्वर स्मरण में लगा दो। यदि हमने ईश्वर को अपने हृदय में भरा तो जन्म जन्म का संसार बाहर निकल जाएगा और हृदय में संसार जो बना रहा तो शांति, सुख, आनंद की प्राप्ति की आशा बिल्कुल छोड़ दो। अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है तो कंचन, कामिनी और सम्मान, ये तीन बड़ी खाइयां हैं। इन तीनों को पार हमें करना है और जो पार करता है वही विरला है, वही शूरवीर है। भोगों से दूर हटना है तो भोगों का स्वरूप जान लो, उसका तत्व ज्ञान जान लो, उसकी यथार्थता, सत्यता जान लो। ऐसा करने से भोगने की हमें अरुचि हो जाएगी, उसका आकर्षण खत्म हो जाएगा। जितना समय हम ईश्वर से छूटेंगे उतने समय हम पतित हो जाते हैं। यदि ईश्वर को छोड़कर बड़ा पुण्य का काम यदि हमने कर लिया तो भी हमारे लिए वो दुखदाई ही बनेगा, बंधन कारक ही बनेगा। तो ईश्वर के छोड़ के कुछ भी काम न किया जाए। केवल जहां ईश्वर का थप्पा हो, ईश्वर का स्मरण हो, ईश्वर में हा हो, वही काम किया जाए। काया, वचन और मन से सदा ईश्वर का ही स्मरण करें। मानव जन्म की सार्थकता प्रभु मिलन करने में है। प्रभु भक्ति का मार्ग दुर्लभ नहीं, अति सुलभ है। पिता को मिलना हो तो क्या टकोरा मारना पड़ता है, उसमें क्या लिखने पड़ता है, अपॉइंटमेंट लिखनी पड़ती है? कभी नहीं। तो प्रभु प्राप्ति का मार्ग अत्यंत सुलभ है। हर समय, हर सांस पर, हर धड़कन पर, हर विचार पर, हर उद्देश्य पर प्रभु स्मरण का, ओम के स्मरण का सिक्का लगा दो, हमारा उद्धार हो जाएगा। और भी सुनिए, करोड़पति यदि और अधिक कमाने की चाहना रखता है तो वह सबसे बड़ा गरीब है, सबसे बड़ा वह बड़भागी है। किंतु जिसने केवल ईश्वर को चाहा वही ईश्वर मिलन का अधिकारी है। वही सच्चा धनपति है जिसने हमेशा ईश्वर को ही चाहा है। जब तक संसार के पदार्थ भोगने की एक भी चाहना शेष बाकी है तब तक ईश्वर अपना स्वरूप प्रकट नहीं करने वाला है, नहीं करने वाला। जिसकी सारी चाहना मिट गई वही सबसे बड़ा धनवान है, वही मोक्ष का अधिकारी है। मैं अब केवल ईश्वर का ही चिंतन करूंगा। ईश्वर आप ही मेरे धारक है, आप ही मेरे तारक है, आप ही मेरे उद्धारक है। आपसे पृथक हो जाना ही मेरी मौत है, ऐसा ही सोचना पड़ेगा। ऐसी तरफ आएगी तभी प्रभु दौड़कर आएंगे। यदि मेरी आंख ने किसी पर कुदृष्टि डाली तो मेरी आंख फूट जाए। भक्त बोलता है, यदि मेरी आंख ने किसी पर कुदृष्टि डाली तो मेरी आंख फूट जाए। यदि मेरे कर्ण ने ईश्वर के सिवा अन्य का श्रवण किया, निंदा सुनी, तो मेरा कर्ण बधिर क्यों ना हो जाए। यदि मेरी जीभ ने यदि ईश्वर के सिवा अन्य की प्रशंसा की, निंदा की, तो शीघ्र ही मेरी वाणी मुख हो जाए। यदि मेरे पैर ईश्वर को छोड़कर अन्य भोगों की ओर दौड़ पड़े तो मेरे पैर शीघ्र ही लकवाग्रस्त क्यों ना हो जाए। मेरे शरीर ने यदि आप ईश्वर को हटाकर अथवा तो अपने सदगुरु को छोड़कर किसी और पुरुष को समर्पित कर दिया तो मेरा शरीर जलकर भस्म क्यों ना हो जाए। ऐसी उत्कंठा, तड़प, भूख जलविन मछली की तरह जब लगेगी तब परमात्मा खुद दौड़कर शीघ्र उठाकर हमें अमृत पान करवाएगा। ओम शम, धन्यवाद।
बहुत बढ़िया। हाँ जी मुनि जी, एक किसी को भजन लेना हो तो ले सकते हो, नहीं तो हम प्रारंभ करते हैं। कोई गाना चाहते हैं? बानूबेन आप? जी गाय, लीजिए। मैं गा लेता हूँ, चलो हाँ जी, कोई भी एक ले लीजिए। मैं ले लेता हूँ। हाँ लीजिए लीजिए। ओम तद्विष्णुः परमपदं तदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरातमं दिवीव चक्षुरातमं। सभी को नमस्ते। इंद्रं वर्धन्तु वक्तुरः कृण्वन्तु विश्वार्यम् अपग्नन्तु अरावणः अपग्नन्तु अरावणः। ओम। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे। सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे, सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे। फैले सुख सम्पत्ति फैलावे, फैले सुख सम्पत्ति फैलावे। आप बढ़े तव राज्य बढ़ावे, आप बढ़े तव राज्य बढ़ावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे। वैर विघ्न को मार भगावे, वैर विघ्न को मार भगावे। प्रीति नीत की रीति चलावे, प्रीति रीत की नीति चलावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे। सकल जगत को आर्य बनावे, सकल जगत को आर्य बनावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे। धन्यवाद। बहुत वाह सुंदर। वाह, आपने तो आचार्य ज्ञानेश्वर जी का स्मरण करवा दिया। कोई गाने वाला नहीं, केवल आप गाते हो इसके बाद। बहुत 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 बढ़िया। आचार्य जी का याद आ जाती है, हाँ जी। तभी मैं गा लेता हूँ। अरे बहुत बहुत। न भूतो न भविष्यति, नहीं ऐसा कोई हुआ नहीं होगा। वास्तव में ऐसा डांट लगाते थे, ऐसा डांट लगा कि चुप हो जाते थे कि हम सपाटे में न आ जाए। लेकिन उसका प्यार भी ऐसा था, उसका प्यार भी ऐसा था, उसका हमारे पास व्यवहार भी ऐसा था। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। आचार्य ज्ञानेश्वर जी, आचार्य ज्ञान, उस समय हम जाते थे। आज हम नहीं जाते हैं, नहीं जाते मतलब कम हो गया, क्योंकि आचार्य जी नहीं रहे। काम तो बहुत बढ़ रहा है, कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो प्यार नहीं, अपनापन नहीं जो आचार्य के द्वारा मिलता था। आचार्य का उपस्थिति होती है, मजा आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वाह वाह, बहुत। आपने तो और कुछ बोलते रहे, ऐसा आपने स्मरण करवा दिया। हाँ जी मुनि। आचार्य का जो उसका जो स्टाइल है ना मंत्र की गाने की, अद्भुत है, वो याद भी रह जाती है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। आप
इनसे भी बड़े ऊंचे स्वर में गाते थे, बहुत जबरदस्त गाते थे। धन्यवाद धन्यवाद, जी, बहुत बहुत ओम। प्रारंभ करें। हाँ, अब मैं बोलूं? अच्छा अच्छा अच्छा। ओ अग्नि नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववायुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। इस वैदिक विद्या व्याख्यान माला में उपस्थित सभी साधक साधिकाएं एवं उपस्थित भाई बहन, मैं पिछले दिनों से वेद के स्वाध्याय में अपना समय लगा रहा हूं, तो वेद मंत्र के बारे में पिछले दिनों मैंने चर्चा की थी। आज भी एक वेद मंत्र को लेकर के मैं परम शक्तिशाली, परम ऐश्वर्यशाली, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसको कि वेद में इंद्र शब्द से संबोधित किया गया है, उसके बारे में आपके सामने अपनी बात रखूंगा, वेद को मंत्र को लेकर के। वैसे इंद्र शब्द को आत्मा के रूप में भी कहा गया है, परमात्मा के रूप में भी कहा गया है। इंद्र को विद्युत के रूप में निरुक्त में बताया गया है, विद्युत के रूप में। तो थोड़ी सी पृष्ठभूमि के रूप में सबकी जानकारी के लिए कि वेदों में वर्णित जो देवताओं को वैदिक देवता कहते हैं। वैदिक देवता का मतलब है, जैसा कि निरुक्त में बताया गया है, निरुक्त में कहा है कि देवता अकस्मात या देवा अकस्मात, तो वहां उत्तर दिया गया है कि देवो दानात्वा दीपनात्वा द्योतनात्वा। ये 3 शब्दों से कहा देवता कौन है? जो दान देता है। देवता कौन है? जो प्रकाशित करता है। देवता कौन है? जो द्योतित करता है। तो इस प्रकार से आपका वीडियो कट हो रहा है, मतलब वीडियो जो यहाँ तक रखिए, आपका सिर यहाँ तक मुख नहीं आ रहा है। अच्छा सर, थोड़ा ऊंचा करिए, या तो आप थोड़ा नीचे आइए। मैं थोड़ा पीछे ले लेता हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब में सब देखने वाले हैं। अच्छा ठीक है। ओहो, कोई बीच में फोन कर रहा है, कोई बीच में गड़बड़ कर। 1 मिनट। हाँ ठीक है, अब ठीक है जी, तो चले। हाँ चलेगा। तो इस प्रकार से 3 रूप में देवता शब्द की व्याख्या वहां की गई है। जो देवता दान देता है, जो प्रकाशित करता है, या जो द्योतित करता है, उसको देवता कहते हैं। सतपथ ब्राह्मण में विद्वानों को भी देवता बताया है, विद्वांसो ही देवा। ये सतपथ ब्राह्मण में आया है। विद्वान भी ज्ञान का दान करता है या विद्या का दान करता है, इसलिए विद्वान को भी वहां पर ज्ञान का प्रकाश करने के कारण से देवता कहा गया है। तो वेदों में जिन देवताओं का मुख्य रूप से
वर्णन आता है उनमें है अग्नि देवता, इंद्र देवता, सविता देवता, सोम देवता, जैसा कि अभी मुनि जी ने व्याख्या की सोम देवता की, मित्र देवता, वरुण, अश्विनौ, द्यावा, पृथ्वी, ये भी देवता माने गए हैं। ये भी हमें ज्ञान का प्रकाश करते हैं और द्योतन भी करते हैं। इस प्रकार से पुराणों के देवता अलग रूप में हैं। पुराणों के देवता वैदिक देवताओं से थोड़ा सा भिन्न है, किंतु वो भी हमें किसी न किसी रूप में ज्ञान का प्रकाश करते हैं। अन्य देवताओं में हमारे वेदों में आता है रुद्र देवता, आदित्य देवता, बृहस्पति देवता, विश्व देवता। तो इस प्रकार से देवताओं का उल्लेख हमें वेद में मिलता है। इनमें अनेक देवताओं को शाब्दिक अर्थ से यानी चारित्रिक रूप में भी बताया गया है। निरुक्त में कहा है कि इंद्र का तात्पर्य इंद्र इति परमेश्वर्य धातु से बनाया है। इति परमेश्वर्य, जो परम ऐश्वर्यवान है, परम बलवान है, परम शक्तिवान है, उसको इंद्र कहा है और वही परमात्मा के रूप में वहां बताया गया है। किंतु निरुक्त में आया है कि इंद्र का तात्पर्य विद्युत भी है। विद्युत भी होता है जो वृत्र का संहार करता है। वृत्र वहां कहा गया है मेघ को, बादल को। बादल के अंतर्गत जो बिजली आती है उसको इंद्र कहा है। जब बिजली के माध्यम से बादल फटते हैं तो वर्षा होती है। वर्षा करने के कारण से उर्वरा शक्ति बढ़ती है। उर्वरा शक्ति बढ़ने से ये वृक्ष, वनस्पति आदि उत्पन्न होते हैं, जिससे कि हमारा सबका पालन पोषण प्राणियों का होता है। ये वहां पर बताया गया है। तो परमपिता परमेश्वर की शक्तिमत्ता और उसकी सत्ता को समझने के लिए ऋग्वेद में इंद्र सूक्त भी आया है। और ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त में इसका इंद्र का, परम सत्ता वाले इंद्र का यानी परम शक्तिवान इंद्र का वर्णन किया गया है। 12वें सूक्त में 15 मंत्र हैं। उन 15 मंत्रों में 14 मंत्र की जो टेक है यानी आखिरी शब्दांश है, वाक्यांश है, उसका वाक्यांश का नाम है स जनासह इंद्र। तुम उसको इंद्र जानो, परम शक्तिशाली परमात्मा इंद्र जानो। ये उसमें से 14 मंत्रों का आखिरी टेक है। तो उस आखिरी टेक को मैं सारे को नहीं पढ़ करके कुछ मंत्रों की व्याख्या में आपके सामने यहाँ पर अब प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और उनको जो युक्तियां दी गई हैं कि हम उनको इंद्र क्यों कहते हैं, तो वो युक्तियां यहाँ सुझाई गई हैं 12वें सूक्त के अंतर्गत के द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त में मिलता है। तो जिनमें अंतिम टेक मैंने जैसा कि बताया स जनास इंद्र, इस टेक को लेकर किया। हे मनुष्यों, जनास जन्म शब्द का बहुवचन में जनास बनता है कि उसको आप इंद्र परमेश्वर जानो। इस रूप में यदि परमेश्वर धातु से जैसा कि बताया आपको उस सूक्त में इंद्र शब्द का वर्णन किया गया है। इंद्र सर्वोच्च सत्ता है, सर्वशक्तिमान है, परम बलशाली के रूप में वहां पर वर्णन आता है इस सूक्त में। यानी 12वें सूक्त के जो ऋषि हैं वो हैं गृत्समत, और देवता जैसा बताया आपको इंद्र है, और इसका छंद है त्रिष्टुप। त्रिष्टुप छंद के माध्यम से आगे इसमें बताया गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद भाष्य के आधार पर जो व्याख्या की है वही व्याख्या में आपके सामने एक एक पद को लेकर के प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पहला मंत्र है उसका यो जात एव प्रथमो, सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ। और जो हम संध्या मंत्रों में पढ़ते हैं हिरण्यगर्भ समवर्ततात् में, तो उसमें भी पहले परमात्मा हमेशा से था, हमेशा रहेगा। तो ऐसा यही बात यहाँ पर कही गई है। यो जातः एव प्रथमो मनुष्वान देवो देवान क्रतुना पर्यभूषत, ये मंत्र का पहला भाग है। दूसरा भाग है यस्य सुष्मात रोदसी अभ्यसेमणस्य मनः
स जनास इंद्र। इस वेद मंत्र को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है इसका, यह जात एव प्रथमा मनस्वान। इसमें मनस्वान पद बहुत महत्वपूर्ण है। जो सृष्टि की उत्पत्ति के समय एकमात्र ज्ञान का भंडार विद्यमान था। ज्ञान का भंडार, मनस्वान का मतलब वो अनंत ज्ञान का भंडार है परमात्मा, ऐसा उसको आप जानो। और वह सबसे पहले था और हमेशा रहेगा, ऐसा वो परमात्मा था। आदि काल में सर्वप्रथम जब सृष्टि की रचना हुई तो उस समय सृष्टि की उत्पत्ति व स्थिति का रखने वाला कोई न कोई चेतन तत्व अवश्य था। वह चेतन तत्व यह परमात्मा ही था, ऐसा हमको जानना चाहिए। एकमात्र जो अनंत ज्ञान का भंडार न होता तो इस प्रकार की अद्भुत सृष्टि की रचना हम नहीं पा सकते थे, नहीं देख सकते थे। दूसरा भाग है मंत्र का, देवो देवान कृतना पर्यभूषात्। ये दूसरा भाग है इसी मंत्र का। उसी दिव्य शक्ति संपन्न चेतन तत्व देवो देवान, जैसा कि अभी मैंने देव शब्द के बारे में बताया था, जो देता है चेतन तत्व ने अपने कृतना परम प्रकाश से, यानी ज्ञान के प्रकाश से दिव्य लोक और लोकांतरों को पृथ्वी विभूषित करता है। दिव्य लोकांतरों को अनेक प्रकार की जो गति प्रदान करता है। यदि इन लोकांतर में गति न हो तो कोई क्रिया विशेष हो ही नहीं, तो बिना गति के क्रिया होती नहीं। तो इसलिए इन लोकांतरों को जो गति प्रदान करने वाला है वो कोई चेतन सत्ता है। वो चेतन सत्ता वो कौन है? परमात्मा है। वो परमात्मा का नाम इंद्र है, ऐसा यहाँ बताया। लोकांतर जड़ पदार्थ हैं, इनमें स्वाभाविक गति हो नहीं सकती, इसलिए इनमें जो ग्रह नक्षत्र तारे सूर्य चंद्र आदि जो गति कर रहे हैं, पृथ्वी जो चक्कर काट रही है, इन सब में जो गति कर देने वाला है, नियंता है, वह इंद्र परमेश्वर है। महाबलशाली इंद्र परमेश्वर है। तीसरा, दूसरे पद का तीसरा अंश आता है, यस्य सुष्मात रोदसी मना अभ्यसेताम, यानी जिसके बल से निम्नस, यानी धन के, निम्नस कहते हैं धन को, धन के यानी ऐश्वर्य के महान महत्व से रोदसी आकाश के तारे पृथ्वी आदि जो गति कर रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि अरबों कोस दूर सूर्य जो चंद्र तारे हैं, लाखों कोस की दूरी पर परिधि वाली जो पृथ्वी आदि हैं, वे सब हमारे वेग से अपनी अपनी परिधि में गति कर रहे हैं। और गति नियम से कर रहे हैं, ऋत नियम से, परमात्मा के ऋत नियम से कर रहे हैं। उनमें कहीं टकराहट नहीं है, कोई विद्वेष नहीं है, कोई पराभव नहीं है, कोई उठ करके टकराने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से अनेक परस्पर प्रकार से जो गति हो रही है, उनके गति को देने वाला कोई परम बलवान चेतन सत्ता अवश्य होनी चाहिए। तो यहाँ कहा गया है कि वह चेतन सत्ता कौन है? इसको कहा गया स जना सह इंद्र को, उसको आप हे मनुष्यो, उसको आप ऐश्वर्यशाली इंद्र जानो। तो इसी तरह से वो इंद्र परमेश्वर ही ऐसा है जो सबको गति प्रदान कर रहा है। तो इस मंत्र में 3 युक्तियों के माध्यम से परमेश्वर की सत्ता का वर्णन किया गया है। वो 3 युक्ति क्या है? नंबर 1, रचना, कि सृष्टि की रचना को देखने से यह हमको ज्ञान होता है, यह निश्चय होता है कि इस अद्भुत सृष्टि को रचने वाला कोई ज्ञान का भंडार अवश्य है, वह परम ऐश्वर्यशाली है और वह परमात्मा है। दूसरी बात युक्ति बताई कि गतिमत्ता, इन जो सृष्टि की रचना की गई है, इनमें गति चाल देने वाला कौन है? इस पृथ्वी को, द्यूलोक को और जो चंद्र तारे आदि चलायमान हो रहे हैं, इनको कोई चलाने
वाले कोई चेतन सत्ता अवश्य होनी चाहिए। ये जो लोकांतर जो चलायमान हो रहे हैं, चंद्र तारे जो गति कर रहे हैं, इनको कोई चलाने वाली चेतन शक्ति, चेतन सत्ता, मनस्वान वह परमात्मा है। तो ये इस तरीके से दो युक्ति ये बता दी। तीसरी युक्ति ये बताई कि नियंता, इनको नियंत्रण करने वाला, यानी कहाँ पे कितनी गति करनी है, किसको कितनी गति करनी है, कहाँ किसको जाना है, कहाँ नहीं जाना है, इस सब के देखने वाला कोई है सृष्टि की रचना के अंतर्गत, वह है चेतन कोई सत्ता। और वह चेतन सत्ता उनको टकराने नहीं दे रही है। और वह चेतन सत्ता कौन है? अंतर्यामी परमेश्वर, जो सबकी गति को जानता है, वह है परम चेतन सत्ता। परमेश्वर इंद्र ही है, स जनास इंद्र, यह टेक है। तो इसी प्रकार से आगे वाले जो 2, 3, 4 मंत्र हैं, उनमें भी उसी चेतन सत्ता परशाली परमेश्वर को बताया गया है और ईश्वर प्रकाश से पूरित करने वाला है। तो हे मनुष्यों, जो सब पदार्थों को अलग अलग करता है, वह इंद्र नाम को भरता है, सब पृथ्वियों को अपनी ओर खींचता है, अपनी किरणों से मेघ बादलों को समीपस्थ पत्थरों के मध्य भी ऊष्मा जो देता है, और जो चमक आ रही है वो चमक आता है। उनमें जो विद्युत में जो सप्तरंग का इंद्रधनुष जो हमें दिखाई देता है, ये सब परमात्मा की जो शक्ति है, चेतन से में परमेश्वर की महिमा का गुणगान बड़े अच्छे ढंग से इन मंत्रों में किया गया है। तो इस तरीके से वह परमात्मा कैसा है? वह परम घोर शक्ति वाला है, घोर शक्ति संपन्न है। तो उसमें कहा गया है यम इस्मा प्रचंती क्वसा इति घोरम उत आहुर्नेशो अस्ति इत्येनाम सो अर्य पुष्टिर विज इवा मिनाति सिद्धस्मयी दत्त सजनास इंद्र। उसको आप इंद्र जानो। तो इसको इस मंत्र की व्याख्या करके मैं इसको समाप्त करता हूँ। यम गो प्रचंती इसमें स इति, जिस घोर कर्मा के विषय में बोले तो जो नास्तिक लोग हैं वो कहते हैं जो दिखाई नहीं देता, वो कहीं हमें मिलता नहीं, उस परमेश्वर को हम कैसे माने? तो उसका यहाँ पर प्रमाण दिया गया है। उन जो नास्तिक लोगों को हम इस मंत्र के माध्यम से उत्तर दे सकते हैं कि उत ईम एनम आहु, कि जब वे परमेश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख पाते तो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि वह है ही नहीं। उत ईम एनम आहु एस न अस्ति इति, एस वह न अस्ति वह नहीं है, वह सब चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं। तो आगे कहते हैं स अर्य पुष्टि, वह ईश्वर, अर्य कहते हैं ईश्वर के लिए आया है यहाँ पर, वह ईश्वर विजय इव, भय से कोई संचालित हो चेष्टा करे वैसे दोषों को आमिनाती पूर्ण नष्ट करता है, दूर भगाता है। परमात्मा दुर्गुणों को, परमात्मा की ओर जब हम बढ़ते हैं तो दुर्गुण हमारे नष्ट होते चले जाते हैं, दोषों को वह दूर भगाता है। इसलिए इस जीव के लिए पुष्टियों को, शक्ति को, बल को वह प्रदान करने वाला है। स अर्य पुष्टि विजय इव आमिनाती, वह पुष्टियों को आमिनाती सब ओर से प्रदान करता है। और सदस्मयी दत्त स जनास इंद्र, वह ईश्वर दत्त आधारभूत हुआ, सत्य को धारण करता हुआ और
हे मनुष्यों, वह परम ऐश्वर्यवान इंद्र है, परमेश्वर है, परम ऐश्वर्यशाली है, ऐसा जानो, उसी की उपासना करो। इस प्रकार से यहाँ पर इंद्र परमेश्वर की उपासना करने के विषय में, और जो नास्तिक लोग हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, उनके विषय में ये बहुत अच्छा प्रमाण हमारे सामने ऋग्वेद के 2 मंडल के 12वें सूक्त के अंतर्गत मिला है। हम इस प्रकार से समझें। समय समाप्त हो रहा है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम शाम। सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बहुत धन्यवाद। आपने 3-4 मंत्र बताए, लेकिन हमारी पचाने की शक्ति कम है, तो एक ही मंत्र पर थोड़ा विस्तार से 15-20 मिनट, आधा घंटा लीजिए तो अच्छा और बढ़िया सुनने को। और आपका आवाज कट हो रहा था अंतिम 10 मिनट में लगभग, तो ये भी अच्छा, आगे देखिए, आगे उस चलिए। इंद्र को जानो, इसके लिए तो एक पूरी पुस्तक है, 6 या 10 मंत्र है, उन पर तो बहुत अच्छी पुस्तक है। कभी तकनीकी बाधा की वजह से हो जाता है ऐसा। हाँ, नहीं, आप ऊपर बोलते हो, ऊपर मुंह उठाकर, तो वो तरंगे सीधी नहीं पकड़ती। गाने में भी, भजन में भी ऐसा भी होता है जो गाते हैं। तो निष्कर्ष तो यही है कि प्रातः दोहनम, मध्य दोहनम, सायं दोहनम, प्रतिदिनम दोहनम, ऐसा कुछ मंत्र है। तो गौ रूपी गाय, वेद रूपी गाय का प्रतिदिन प्रतिक्षण दोहन करते रहो। जितना दोहन करोगे, जैसे गन्ना को बार बार पीसोगे वैसा मीठा मीठा रस आता जाएगा, वैसे ही वेद रूपी जो मंत्र है, उनका गौ है, उनका बार बार दोहन करो, बार बार चिंतन करो, बार बार, तो बहुत आनंद आएगा। और इतनी मिठास आएगी, इतना आनंद आएगा वेद रूपी गौ का दोहन करने से। आनंद उल्लास से अपना ऐसी स्मृति आएगी, सत्वगुण की भी बोलो तो वो भी बहुत ऊंची होती है। तो हमें, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे गुरुकुल में, यहाँ जो प्रकृति के बीच में वहां रह रहा हूँ, और सोचना वही, काम करना वही, दौड़ना भी वही, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन ईश्वर का काम है, ऐसा काम है। और संध्या के समय विशेष मैं खुद तो विशेष ऐसा करता हूँ कि घर में रहने का ही नहीं, मकान, पक्के मकान में, ईश्वर मनुष्य को पदार्थों में रहने का नहीं। कुटिया में जाता था, कुटिया से भी बाहर निकल गया, तो धीरे धीरे जो बिल्कुल प्रकृति है, जहाँ झांखड़ा है, कोई आता जाता नहीं, केवल पक्षी का कलरव होता है शाम को समय विशेष, तो इतना अच्छा लगा। 50% तो आपको वो प्रकृति शांत प्रसन्न कर लेती है। और फिर अपने गुनगुनाओ, जो भी गाना हो, जो भी बजाना हो, जो भी करना हो, पुस्तक लेकर भी कभी चले जाए तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा अब नहीं कर तो कब करोगे? खुद ऐसी आप इच्छा टेक्निकल रखो, वो डिफिकल्टी है भी कोई। सिद्ध हो जाएगी। शांति पाठ। ओम जौ शाम पृथ्वी